हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल स्मार्ट शिक्षा संकल्प। मैं रवि सर, आप सबका स्मार्ट शिक्षा संकल्प में स्वागत है। जैसा कि आप थंबनेल में देखे होंगे कि आज मैराथन का तीसरा दिन चल रहा है। इससे पहले हमने जो है 1 से लेके 40 क्वेश्चन कर लिए थे। 1 से लेके 40 क्वेश्चन जो है कंप्लीट कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 41 से चलेंगे। इसमें जितने भी क्वेश्चन दिए जा रहे हैं सारे क्वेश्चन परीक्षा के नज़रों से दिए जा रहे हैं। परीक्षा में जो पूछे जाएंगे वैसे क्वेश्चंस रहेंगे, तो आप जो है बने रहिए और पूरा मैराथन को देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 से। तो क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है कि संख्या 0.32 को के रूप में जहाँ P और Q पूर्णांक है ना, और Q डज नॉट इक्वल टू क्या है, 0 है, तो लिखा जा सकता है। तो इसको किस रूप में लिखा जा सकता है, तो 0.32 को हम लिखेंगे, ऊपर में 2 में रेकरिंग दे देंगे, तो यहाँ पर हो जाएंगे 32 बट्टा में हो जाएंगे, जितने संख्या के ऊपर रेकरिंग है उतने हम 9 देंगे, तो 9 कितने संख्या के बाद है, तो एक संख्या के बाद है, तो एक 0 इसमें डाल देंगे। अब जो संख्या रेकरिंग से पहले है उसको हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 29 बट्टा में 90। तो ऑप्शन ए है 8 बट्टा में 25, ऑप्शन बी है 29 बट्टा में 9। इसका सही आंसर हो जाएंगे 29 बट्टा 9। अब क्वेश्चन नंबर 42 है कि 2 तथा 2.5 के बीच की अपरिमेय संख्या ज्ञात करें। हमें ज्ञात क्या करना है, तो हमें ज्ञात करना है 2 और 2.5 के बीच में, 2.5 के बीच में अपरिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो हम पहले इन दोनों को अंडर रूट में डाल देते हैं, अंडर रूट 2, ठीक। इसको मान लेंगे a, अंडर रूट 2.5, इसको भी मान लेंगे b। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अंडर रूट 2 को जो है स्क्वायर करके देखेंगे, तो स्क्वायर रूट के अंदर ही स्क्वायर करेंगे, तो 2 दूनी कितना हो जाएंगे 4, और यहाँ पे कितने हो जाएंगे, तो 2.5 का अंडर रूट करेंगे, स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएंगे, यहाँ पे तो 4 हो गया, यहाँ हो जाएंगे 6.25। अब जो हमें परमेय संख्या निकालना है वो अंडर रूट 4 और अंडर रूट 6 के बीच का निकालना है। तो यहाँ पर हम ऑप्शन देखते हैं, तो अंडर रूट 11 है, तो अंडर रूट 11 नहीं होगा, इसमें निकालना कितना है, अंडर रूट 4 और अंडर रूट 6 के बीच में। दूसरा हमारा ऑप्शन है अंडर रूट 5, तो ये इसके बीच की संख्या हो सकते हैं। तीसरा हमारा 22 है, तो ये भी नहीं होगा, तो ये हमारा कैंसिल, ये हमारा कैंसिल, और ये है, तो इसमें 1.25 है, तो ये जो है 1.25 है, तो 4 से छोटा है, तो ये भी नहीं होगा। इसका सही आंसर हो जाएंगे बी। अगला क्वेश्चन चलते हैं हम कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है असत्य है। तो कौन सा कथन सही है और सत्य है, तो 2 अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा परमेय संख्या होता है। एक परमेय संख्या, वो संख्या अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। तो यहाँ पर 2 परमेय संख्या, जो जैसे कि एक अपरिमेय संख्या है और एक परमेय संख्या है, इन दोनों का गुणनफल हमेशा अपरिमेय संख्या नहीं हो सकता है, या 2 परमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय संख्या नहीं होगा। तो ये दोनों ऑप्शन जो है नहीं होगा। आगे चलेंगे, 2 अपरिमेय संख्याओं का जोड़ कभी भी अपरिमेय संख्या नहीं होगा। तो 2 अपरिमेय संख्याओं का जोड़ जो है परमेय संख्या हो सकता है, यानी ये कह रहा है कि अपरिमेय संख्या नहीं होगा, तो ये अपरिमेय संख्या भी हो सकता है और परमेय संख्या भी हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन नहीं, अगला ऑप्शन है, एक पूर्णांक तथा एक परमेय संख्या को जोड़ कभी पूर्णांक नहीं हो सकता है। तो हाँ, एक पूर्णांक संख्या और एक परमेय संख्या का जो है जोड़ कभी भी पूर्णांक नहीं हो सकता है। जैसे हम देखते हैं कि एक पूर्णांक हमारा हो गया 1/2, ये एक क्या कहलाएंगे, पूर्णांक कहलाएंगे।
सॉरी, ये हमारा कहलाएगा परमय संख्या, ये क्या कहलाएंगे, परिमेय संख्या, ये हमारा हो जाएंगे परिमेय संख्या। और यहाँ पे जीरो, एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, जीरो, जीरो से पीछे जो होगा -1, -2, -3, यहाँ पे हो जाएंगे 1, 2, 3, तो ये सारे हमारे कहलाएंगे पूर्णांक। अब दोनों को हम जोड़ करके देखते हैं कि इसमें परमय पूर्णांक संख्या होता है या नहीं होता है। तो जैसे हम एक में जो है 1/2, ये क्या है, ये एक परमय संख्या है, इसको हम जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना होगा, 2 + 1 बट्टा में 2, तो 3/2। देखो यहाँ पे जो है ये फिर से एक क्या आ गए, परमय संख्या आ गए, पूर्णांक संख्या नहीं हुआ। दूसरा हम जोड़ के देखते हैं, तो यहाँ पर जोड़ेंगे 2 + 3/4, तो 2 + 3/4 करेंगे, तो यहाँ पर करेंगे, दोनों का एलसीएम लेंगे, 4 हो जाएगा। यहाँ से 4 दूनी 8 + 3 एकम 3, ये कितने हो जाएंगे, 11/4। अब यहाँ पर भी देखेंगे कि दो क्या किए, एक परमेय संख्या और एक पूर्णांक संख्या, दोनों को जोड़ रहे हैं तो वो पूर्णांक संख्या नहीं निकल रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएंगे कि एक पूर्णांक संख्या तथा एक परमेय संख्या को जोड़ कभी पूर्णांक नहीं हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तब √n है। तो कोई भी n एक प्राकृतिक संख्या है, जैसे n = 1 दे दिए, प्राकृतिक संख्या है, तो इसका रूट करेंगे तो ये क्या होगा, 1 होगा। 1 क्या है, एक प्राकृतिक संख्या है। तो यहाँ पर नहीं हुआ, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, n = 2 देते हैं, n का मान कितना देंगे, 2, तो √2 कितना हो जाएंगे, तो 2 का वैल्यू जो है दशमलव में निकलेगा। ये एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तब n क्या होगा, तो कभी प्राकृतिक संख्या होगा, कभी अपरिमेय संख्या होगा। वही कह रहे हैं यहाँ पे, कभी प्राकृतिक संख्या होगा और कभी अपरिमेय संख्या होंगे। जैसे कि √2 हो गया अपरिमेय संख्या, 1 हो गए प्राकृतिक संख्या, √4 हो जाएंगे प्राकृतिक संख्या, 4 को निकालेंगे तो यहाँ पर हो जाएंगे 2, तो ये हो जाएंगे प्राकृतिक संख्या और ये हो जाएंगे अपरिमेय संख्या। इसका ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएंगे। यहाँ पे कह रहे कि हमेशा प्राकृतिक संख्या, ये तो हमेशा प्राकृतिक संख्या नहीं होगा, या हमेशा परमेय संख्या भी तो नहीं होगा और हमेशा अपरिमेय संख्या भी नहीं होगा। तो 3 ऑप्शन कट गए, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएंगे। अगला चलते हैं कि यदि प्रथम 13,986 अभाज्य संख्याओं का योग n है तो n हमेशा भाज्य होगा। ये समझने वाली बात है। कह रही कि प्रथम, तो प्रथम कह रहे हैं, यहाँ पर देखेंगे कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो अभाज्य संख्या उसे कहेंगे, अभाज्य संख्या किसे कहेंगे, तो अभाज्य संख्या बराबर होंगे केवल क्या होंगे, स्वयं से जो है वो विभाज्य होंगे, स्वयं से होंगे और एक से होंगे, स्वयं से और एक से होंगे, उसी को हम क्या बोलेंगे, अभाज्य संख्या बोलेंगे। तो यहाँ पे जो स्वयं से होगा और 1 से होगा, तो जैसे 2 आ जाएंगे, 3 आ जाएंगे, 7 आ जाएंगे, 11 आ जाएंगे, 13 आ जाएंगे, 17 आ जाएंगे, ऐसे करके ये चलते रहेंगे, 19 आ जाएंगे, 23 आ जाएंगे। तो ये सारे अभाज्य संख्या हैं। अब कह रहे हैं कि अभाज्य संख्याओं का योग, तो यहाँ पर हम ये समझेंगे कि अगर हम कोई 2 सम संख्याओं को जोड़ते हैं, 2 + 2, तो ये 4 होगा। यानी कभी भी हम किसी सम संख्या का ऐड करेंगे, यानी सम संख्या इधर भी है और सम संख्या, तो 2 सम संख्याओं को जोड़ेंगे तो वो सम संख्या निकलेगा, ठीक है। और 2 विषम संख्या को हम जोड़ते हैं, विषम संख्या प्लस विषम संख्या, तो जब 2 विषम संख्या को जोड़ेंगे तो वहाँ पर विषम संख्या प्लस विषम संख्या क्या होंगे, सम संख्या होंगे। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं कि 3 + 3 कितने हो जाएंगे, 6, या 3 + 5 कितने हो जाएंगे, 8।
ये हमारे सम संख्या निकल रहे हैं। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि n भाज्य संख्या है और n का योग होगा। तो यहाँ पर देखेंगे कि 2 एक सम संख्या है, उसके बाद जितने भी यहाँ तक है वो कहाँ तक 13,986। 986 में यहाँ एक माइनस कर देते हैं 13,985। यहाँ तक क्या है, एक विषम संख्या है। सम संख्या कहाँ है, एक 2 है और एक 13,986, 2 सम संख्या है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि इसके योग क्या होंगे, कितने होंगे, ये पूछ रहे हैं कि हमेशा क्या होगा, n का मान हमेशा क्या होगा। तो यहाँ पर हम सोचने की बात यह है कि यहाँ है सम संख्या 2 है ना, और सारी विषम संख्या। तो कभी भी एक सम संख्या और एक विषम संख्या का ऐड करेंगे तो सम संख्या और विषम संख्या का करेंगे तो वो हमेशा विषम संख्या ही होगा। क्या होगा, हमेशा विषम संख्या ही होगा। जैसे कि 2 को हम ऐड करते हैं 3 के साथ तो होता है 5। तो सम संख्या और विषम संख्याओं को जोड़ेंगे तो हमेशा क्या होंगे, विषम संख्या होंगे। तो इस प्रकार हमें जो ऑप्शन होगा वो विषम संख्या में होंगे, तभी वो भाज्य हो सकता है, नहीं तो नहीं होगा। तो ऑप्शन ए 6 है जो क्या है, अभाज्य संख्या, वो ऑप्शन सी सम संख्या है, ऑप्शन ए सम संख्या है, बी जो है 4 ये क्या है, ये भी एक सम संख्या है, ऑप्शन सी जो है 8 ये भी एक क्या है, सम संख्या है। तो इसमें से ये आंसर हो जाएंगे कोई नहीं, इसमें से कोई नहीं होगा जो इसमें भाज्य होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं कि x का गुणांक x + 1 है तो निश्चित रूप से है, यहाँ पर होगा x का पावर n + 1 का एक गुणांक x + 1 है तो निश्चित रूप से होगा। वो कौन से संख्या होंगे, तो एक विषम पूर्णांक होंगे, एक सम पूर्णांक होंगे, एक ऋणात्मक पूर्णांक होंगे या एक धनात्मक पूर्णांक होंगे। कहने का मतलब ये हो गया कि सम संख्याओं का, जैसे कि हम यहाँ पे n के जगह पे 1 ले लेते हैं, तो 1 जब हम ले लिए तो n का मान अगर 1 ले लेंगे तो क्या होगा, x का पावर 1 + 1 ये हो जाते हैं x + 1। यहाँ पे n बराबर कितने हो गए 1। n का वैल्यू अगर 2 ले लेते हैं, इसको हम क्या करेंगे, गुणांक कह रहे हैं तो इसका मतलब डिवाइड होगा x + 1 से, है ना। इसको कटिंग करेंगे तो हाँ ये क्या है, ये विभाजित हो जाता है। अब n का मान 2 ले लेते हैं तो यहाँ पे क्या हो गए, x² + 1, इसको हम करेंगे तो x + 1 से, तो ये विभाजित नहीं होगा। अब हम लेंगे x का n का मान 3, n का मान क्या लेंगे, 3 लेंगे। तो n का मान जब 3 लेंगे तो x का पावर 3 + 1 बट्टा में क्या हो जाएंगे, x + 1, यहाँ पर लिखते हैं x का पावर 3 + 1 बट्टा में x का पावर 1, है ना। इसको हम लिख सकते हैं कि x + 1 का पावर 3 बट्टा में n + 1, या ऐसे लिखेंगे x का पावर 3 और 1 का पावर 3, तो ये हो जाता है x + 1 का स्क्वायर -3x × x + 1, है ना। तो यहाँ से हो जाएंगे, अच्छा x³ हो जाएंगे, यहाँ से लिखेंगे x + 1। अब इसमें से कॉमन हम लेंगे तो कॉमन क्या हो जाएंगे, x + 1 कॉमन हो जाएंगे। इसको करेंगे तो x + 1 का स्क्वायर -3x हो जाएंगे, यहाँ से ले लेते हैं, इसके बट्टे में हो जाएंगे x + 1। अब ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं, बच जाएंगे x + 1 का होल स्क्वायर -3x। तो ये एक विभाज्य हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये हो गया कि n का वैल्यू 1 और n का वैल्यू 3 ले रहे हैं तब जाके विभाज्य हो रहे हैं। तो यह एक विषम पूर्णांक होगा। क्या होंगे, यह एक विषम पूर्णांक होंगे। अगला क्वेश्चन चलते हैं हम
कि संख्या रेखा यानी नंबर लाइन पर प्रत्येक बिंदु प्रदर्शित करता है। तो नंबर लाइन पर प्रत्येक बिंदु क्या प्रदर्शित करेंगे, तो यहाँ पर एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। तो नंबर लाइन हमने ड्रॉ कर लिया, नंबर लाइन के यहाँ पे मिडिल में जीरो लेंगे, जीरो से पहले जो संख्या होंगे वो ऋणात्मक होंगे और जीरो के दाएं साइड जो संख्या होंगे वो धनात्मक होंगे। तो यहाँ पे -1 -2 -3 ले लिए, इधर हो जाएंगे 1 2 3, ये सारे संख्या हो गए। तो अब यहाँ पर देखेंगे कि 0 और 1 के बीच, 0 और 1 के बीच परमय संख्या भी होंगे और अपरमय संख्या भी होंगे। तो यहाँ पर क्या है, कह रहे हैं कि एक वास्तविक संख्या है, एक प्राकृतिक संख्या है, एक परमय संख्या है या एक अपरमय संख्या है। तो क्या हो जाएंगे, यह एक वास्तविक संख्या है, क्योंकि वास्तविक संख्या में परमय संख्या भी होगा और अपरमय संख्या भी दोनों होंगे। अगला क्वेश्चन चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत है। इसमें से हमें देखना है कि कौन सा भिन्न का जो है दशमलव प्रसार शांत है। तो क्वेश्चन नंबर ऑप्शन पहला देखते हैं, ए वाला ऑप्शन देखते हैं, 11/700 है ना। तो इसका क्या है कि इसके हरों का जो होगा, यानी इसके जो हरों के भिन्न होंगे, सॉरी हरों के गुणज होंगे, यानी दशमलव प्रसार शांत होने का क्या रूल है, तो रूल ये है कि इसके जो हरों के गुणज होंगे, यानी हरों के गुणज होंगे वो किस रूप में होना चाहिए, तो वो होना चाहिए या तो 2 का गुणज होना चाहिए या 5 का गुणज होना चाहिए, या दोनों का गुणज हो सकता है तब भी चलेगा, 2 का भी गुणज हो और 5 का भी गुणज हो तब चलेंगे। तो यहाँ पे 7 देखते हैं, तो हरों का पहले देख लेते हैं, ऊपर में कोई भी इससे कोई मतलब नहीं है। नीचे में हम देखेंगे कि हरों का गुणज क्या होना चाहिए, 2 और 5 का होना चाहिए। तो 700 का देखते हैं, 700 का करके देखते हैं, यहाँ पर करेंगे 2 से 350 हो जाएंगे, फिर 2 से करेंगे तो ये कितने हो जाएंगे 175, फिर ये 3 से 5 से लगेगा तो 5 से करेंगे तो ये हो जाएंगे 5 या 15, 5 25, फिर यहाँ से 7 से करेंगे ये हो जाएंगे 5। तो इसका क्या होता है 700 बराबर हो जाएंगे 2 गुने 2 गुने 5 गुने 5 गुने 7। यहाँ पर जो है तीसरा एंट्री मार रहा है, यहाँ पे गुणज तीसरा एंट्री मार रहा है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, अगला ऑप्शन देखते हैं। तो अगला ऑप्शन में क्या है 2100, तो 2100 का हम करते हैं गुणनखंड। तो 2100 का करेंगे गुणनखंड, तो इसका क्या हो जाएगा 1050, 2 से करेंगे तो ये हो जाएंगे 525, फिर 5 से करेंगे 105, फिर 5 से करेंगे तो 2 और 1, फिर यहाँ पर करेंगे 3 से करेंगे तो 7 हो जाएंगे। यहाँ पर भी 3 और 7 एंट्री ले लिए तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो होगा कौन सा, तो होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन चलते हैं कि सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 16, 20 तथा 24 प्रत्येक से भाज्य हो वह है। इसमें कौन सा संख्या है जो 16 से भी भाग हो सके, 20 से भी हो सके, 24 से भी हो सके, वो वर्ग कौन सा होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम सबसे लोएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे जो सबसे विभाजित हो जाए, जो 24 से भी विभाजित हो जाए, 16 से भी हो जाए और 20 से भी हो जाए। तो यहाँ पर एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे 16 का जो है गुणनखंड करेंगे, तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, यानी 2 का पावर कितना हो जाएंगे 4 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे 2 के पावर 4। दूसरा है 20 का करेंगे तो 2 गुने 2 गुने 5, यहाँ पर हो जाएंगे 2 का पावर 2 गुने
5। तीसरा देखेंगे तो 24 का हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 दूना 4 दूना 8 तिया अतिरिक्त 24। तो यहाँ पर हो जाएंगे 2 का पावर 3 गुने 3, है ना। तो यहाँ पर अगर LCM लेते हैं तो LCM क्या हो जाएगा 2 का पावर 4, है ना। 2 का पावर 4 गुने 5 गुने 3। अब कह रहे हैं कि इसका वर्ग होगा, तो इसको हम कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं 4 का पावर 2 गुने में 5 का पावर, यहाँ पर दोनों का कह रहा है कि इसका वर्ग का जो है भाज्य होगा, तो वर्गों के भाज्य को कौन सा होगा, पूर्ण विभाजित होना चाहिए। तो यहाँ पर इसको भी स्क्वायर कर देंगे और इसको भी स्क्वायर कर देंगे। अब देखेंगे जो संख्या आएगा वही क्या होंगे, सबसे विभाजित होगा। तो यहाँ पर हो जाएंगे 4 चौके 16, 16 गुने 25 गुने 9, तो 9 16 नमा 144, कितना होता है 144 और गुने 25। इन दोनों को जब हम गुना करेंगे तो आएगा 3600। इस ऑप्शन में कहीं पे 3600 है, तो हाँ ऑप्शन डी जो है 3600 है, ये तीनों ऑप्शन नहीं होंगे। अगला क्वेश्चन चलते हैं कि दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक इनमें महत्तम समावर्तक का 14 गुना है, तो लघुत्तम समावर्तक LCM तथा महत्तम समावर्तक HCF का जोड़ 600 है। यदि एक संख्या 280 है तो दूसरी संख्या हमें निकालना है। तो हमें पता क्या है, तो हमें पता है कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर LCM गुने HCF, यानी 900 गुने 900, है ना। तो यहाँ पर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या HCF गुने LCM होगा। तो यहाँ पर हमें क्या पता करना है, तो एक संख्या दिया हुआ है और LCM कह रहा है कि दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक इनके महत्तम समावर्तक के 14 गुना है। तो LCM कितना होगा, तो LCM होगा 14 गुना होगा HCF का। यहाँ तक समझ में आ गया। अब कह रहे हैं कि लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक का जोड़ 600 है, तो LCM प्लस HCF का जोड़ कितना है, 600 है। अब यहाँ से हम LCM का वैल्यू पुट करेंगे तो कितना हो जाएंगे, यहाँ 14 होगा, तो 14 HCF प्लस HCF बराबर 600, है ना। यहाँ पे 14 एक कितना हो जाएंगे 15, 15 HCF बराबर 600। तो यहाँ पर HCF बराबर क्या हो जाएंगे 600 बट्टा में 15, 15 चौका 60। यहाँ पर HCF कितना निकल गया है, तो HCF निकल गया है 40, है ना। HCF निकल गए हैं 40। अब जो है हम LCM निकाल लेंगे, तो यहाँ पर वैल्यू को पुट करते हैं, तो LCM बराबर हो जाएंगे 40 गुने 14, 40 गुने 14, तो 14 चौके 56, 560 हो जाएंगे, तो 560 इसमें हो जाएंगे। अब यहाँ पे हमें निकालना क्या है, HCF निकल गया है और LCM निकल गया है। तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, तो पहली संख्या हमको दिया हुआ है 280, तो 280 गुने में दूसरी संख्या यही निकालना है, हमें दे दिया है 560 गुने में 40। अब इसको दूसरी संख्या निकालना है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, दूसरी संख्या बराबर हो जाएंगे 560 गुने में 40 बट्टा में 280। अब यहाँ से 0 से 0 कैंसिल हो गया, 7 चौके 28, तो 7 चौके 28 हो गया, 8 7 56। यहाँ पे 80 आंसर हो जाएंगे। इसमें 80 कहाँ पे है, तो ऑप्शन बी है 80 आंसर। अगला क्वेश्चन चलते हैं हम कि संख्या 23.43 को PQ के रूप में, जहाँ P और Q क्या है, पूर्णांक है और Q डज नॉट इक्वल टू 0 है, लिखा जा सकता है। तो इसको किस फॉर्म में लिखा जा सकता है, तो यहाँ पर देखते हैं
23.43 इस पे रेकरिंग दिया हुआ है। तो जब भी ऐसे रेकरिंग वाले क्वेश्चंस आएंगे तो जितने संख्या के ऊपर रेकरिंग दिया है उतना 9 हम डालेंगे। तो 2343 बट्टा में 9 गुने 9। अब जो है जो संख्या पे नहीं दिया हुआ है उसको हम सिंपली माइनस कर देंगे। तो माइनस करने के बाद जो प्राप्त होता है 23 20/99। तो ये ऑप्शन कहीं पे है, तो ऑप्शन जो है ए में ही है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन बी सी डी नहीं होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं हम कि x का पावर n प्लस 1 एक गुणांक है x प्लस 1 का, तो वो सिर्फ तभी होगा जब क्या होगा, n एक धनात्मक पूर्णांक होगा, n एक ऋणात्मक पूर्णांक होगा, n एक विषम पूर्णांक होगा या n एक सम पूर्णांक होगा। तो इससे पहले हमने एक क्वेश्चन में बताया हुआ था कि क्या होना चाहिए, n एक विषम पूर्णांक होना चाहिए। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। इसमें ऑप्शन उल्टा पुल्टा करके दिया हुआ है, ए के बाद सी दे दिया है, उसके बाद बी दिया है, तब डी दिया है। तो इसमें ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएंगे, n एक विषम संख्या है। अगला क्वेश्चन चलते हैं कि एक्स वाई तथा 12xy का महत्तम समावर्तक होगा यानी HCF होगा। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। तो इसको 6 को क्या करेंगे, हम तोड़ेंगे, 6xy को तोड़ेंगे तो कितना हो जाएंगे, 2 गुने 3 गुने x गुने y, है ना। x गुने क्या होगा, y होगा। तो x गुने y होगा। यहाँ पर 12xy को तोड़ते हैं तो 2 गुने 2 गुने 3 गुने x गुने y। अब यहाँ पर देखेंगे कि दोनों में कॉमन कौन सा है, तो दोनों के में कॉमन है 2, तो 2 को बाहर कर लिए। 3 कॉमन है तो 3 को बाहर कर लेंगे। x कॉमन है तो x, y कॉमन है तो y। तो ये कितने हो जाएंगे, 3 दूना 6 x y। यहाँ कोई ऑप्शन है तो हाँ, ऑप्शन ए में दिया हुआ है x² y, बी में दिया हुआ है 6x, सी में दिया हुआ है 6y। यहाँ पे डी हो जाएंगे, ए नहीं होगा, टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे डी कर लेना है, XY हो जाएंगे, ऑप्शन डी सही आंसर। अगला क्वेश्चन चलते हैं हम कि √10 मल्टीप्लाई √15 बराबर है, √10 मल्टीप्लाई √15 बराबर है, तो किसके बराबर है, तो हम इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो 10 गुने 15, तो 10 गुने 15 हो जाएंगे, अंडर रूट में करेंगे तो 2 गुने 5 गुने इसको करेंगे तो 3 गुने 5। यहाँ पे 5 और 5 क्या हो रहे, कॉमन हो रहे, तो 1 5 निकल जाएंगे, बच क्या जाएंगे, 2 तिया 6। तो ऐसा कोई ऑप्शन है, तो हाँ, ऑप्शन ए में ही है, 5/6 इसका सही आंसर ये हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन हम चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है कि 3 + √3 या 3 - √3 एक परमयी संख्या है। तो ये परमयी संख्या है या नहीं है, इसको हम चेक कर लेते हैं। तो 3 + √3 है ना, 3 - √3 हो जाएंगे। तो ये a + b और a - b के फॉर्म में आ रहे हैं। तो a + b इंटू a - b, ये क्या हो जाएंगे, a² - b²। तो a यहाँ पे कौन हो जाएंगे, ये, और b हो जाएंगे ये। यहाँ पर क्या हो जाएंगे, a और ये हो जाएंगे b। तो इसको हम क्या करेंगे, पुट करेंगे तो 3 का स्क्वायर हो जाएंगे और माइनस √3 का स्क्वायर हो जाएंगे। तो यहाँ पे 3 तिया 9 -3, ये कितने हो जाएंगे, 6। 6 क्या है, 6 एक परमय संख्या है। तो यहाँ पर होगा हाँ, यह क्या है, एक परमय संख्या है। बी ऑप्शन नहीं होगा और सी ऑप्शन भी नहीं होगा और डी ऑप्शन भी नहीं होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं हम कि 1 बट्टा 1.34 को परमेय संख्या के रूप में लिखिए। तो 1.34
को परमेय संख्या के रूप में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? तो 1, 3, 4 बट्टा में दे दिए 100, क्योंकि दशमलव के बाद 2 अंक है तो 1 पर हम कितने जीरो लगाएंगे? 2 अंक 2 जीरो लगाएंगे। तो यहाँ पर हम कटिंग करेंगे तो क्या हो जाएंगे? 50 दूना 100 और 6 दूना 12 और 7 कितने हो जाते हैं? 67 बट्टा में 50 हो जाएंगे। तो कोई ऑप्शन है? तो ऑप्शन ए है 13 बट्टा 40, ये नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन है 67 बट्टा 50, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन हम चलते हैं कि क्या सभी वास्तविक संख्या एक परमेय संख्या है? तो क्या सभी वास्तविक संख्या एक परमेय संख्या होगा? तो सभी वास्तविक संख्या परमेय संख्या नहीं होगा, क्योंकि वास्तविक संख्या में अपरमेय संख्या भी आता है, तो सभी वास्तविक संख्या परमेय संख्या नहीं होंगे। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन चलते हैं कि 0.23 को परमेय संख्या के रूप में लिखिए। तो परमेय संख्या के रूप में लिखने के लिए जितना रेकरिंग दिया है उतना हम 9 को डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर 0.23 है, इसको परमेय संख्या में लिखने के लिए 2, 3 को 9 से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। तो ये ऐसा कोई ऑप्शन है? तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन चलते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? तो दो संख्याओं का गुणनफल बताए थे कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर HCF गुने LCM, है ना? तो क्या हो जाएंगे? तो दो संख्याओं का गुणनफल होगा HCF गुने LCM। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन चलते हैं कि संख्याओं 50 और 25 के HCF और LCM का गुणनफल है। तो यहाँ पर HCF गुने LCM बराबर हो जाएंगे पहली संख्या 50 गुने 25, तो 25 पाँचे 125, ये जीरो जो बचा है इसको यहाँ पर रख देंगे। तो ऑप्शन ए है 1000, ऑप्शन बी है 1250, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएंगे। तो आपको ये सेशन कैसा लगा? अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वो भी एग्ज़ाम में 90+ नंबर ला सके। जय हिंद, जय भारत।